मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया, मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स तालीम शामिल, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर की अरकान असम्बली को मदारिस बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार, मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। तर्जुमान JUI के मुताबिक सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ात किए, उनका जवाब दिया गया। दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे जाने चाहिए थे, उनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया उसका जवाब दिया। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। PTI को पुराने इत्तेहादियों की फिर याद आ गई। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट न करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाएमल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानेहा डी चौक पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा, सेनेटर हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमा के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके ज़ुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमाल मधुखैल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मधुखैल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले को इतना बेतौकीद तो ना करें। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है, इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्जिमान के वकील एतजाज अहसन ने कहा, जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की हतमी मंजूरी कैसे दे सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाइल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजा सुनाने के बाद मुल्जिमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल हुए। इस वक्त फौज के जेरे हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कल भी कहा था 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरे सानी में जाएं। या आलमी अदालत असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है, उनका मकसद ही PTI के खिलाफ था जो वाजे हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी खत्म करें। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं, शोहदा के लिए प्लान बानी PTI के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने कहा, आईन कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया जाएगा। 15 दिसंबर को महमूद खान अचकजई और सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास पेशावर ताज़ियती जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी हमारा मुतालबा है। मेरा नहीं ख्याल, बानी पार्टी क़यादत से नाराज हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, पार्टी क़यादत से बानी का राब्ता खत्म नहीं हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI खुद करेंगे।
बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे नहीं हटे। पार्टी का मौकिफ वही है जो बानी का है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की शर्त बरकरार है। 15 दिसंबर करीब है, मगर सियासी अमल आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। वक्त के जबर की वजह से पीटीआई ने पॉलिसी तब्दील की। मुज़ाकरात शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। पीटीआई यू टर्न लेकर सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी पीटीआई का माजी गवाह है, वो अपने फैसलों पर यू टर्न लेते हैं। बानी पीटीआई जनरल फैज को बचाने के लिए जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है ऐसा जाहिर हो रहा है हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने भी कहा है ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्जाम था बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं। हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। एक हाथ में तलवार थामकर दूसरे हाथ से मुसाफिहा नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपने लिए रियायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का पोली क्लिनिक, पिम्स और सीडीए से रिकॉर्ड तलबी के लिए खत में 25-26 नवंबर सीसीटीवी फुटेज मांग ली। खत में इस्लामाबाद की अहम शाहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई। लिखा मुकर्ररा वक्त में सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम ना किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया जाएगा। 24 नवंबर एहतजाज, पीटीआई का वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रिजू। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, IG, SSP, DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। दरख्वास्त सेशन अदालत में आज इब्तिदाई समात के लिए मुकर्रर। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मधुखेल को खत। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल। आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 जेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतल्लिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब मांग लिए। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मोनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को बंद किया जाए। शमसी तवानाई की इस्लाहात में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली के पैदावारी और तरसीली निज़ाम के जायजा इजलास में हिदायत। कहा बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मजीद 6 IPPs से महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। जराये के मुताबिक फैसले से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, कोहिनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत पहले ही 13 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिनको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत। कहा पाकिस्तान जिनको की चौथी बड़ी मार्केट। जिनको सोलर कंपनी की प्रोफाइल मुतासर कुन, जिद्दत नाकाबिले यकीन है। कंप्यूटर से डिजाइन करदा पैनल तस्वीर जैसा लगता है। पंजाब में सोलर एनर्जी के नए मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त सोलर पैनल्स फराहम करेंगे।
सी पैक माहिदों पर नजरसानी से इनकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज मौखर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट फंड के तहत फराहम की जानी थी। जराये के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न करने पर कर्ज मंसूख किया गया। आलमी बैंक के पीस फेज 2 प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी। पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से पीस फेज 2 प्रोग्राम पर पेशरफ नहीं की गई। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल की मुलाकात। लाड़काना के मसाइल और उनके हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं से वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी की मुलाकात। कराची समेत सूबे भर की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम की भी दोनों रहनुमाओं से मुलाकात। नजमी आलम की महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सेनेटर आजिज धामरा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हकीकी आज़ादी के हसूल तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिसंबर को डी चौक पर जाँ बहक होने वालों के लिए बाग नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हुक्मरान सूबों के दरमियान नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। करप्ट सियासतदान फौज को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मुल्क के लिए रास्ता निकालना चाहिए। फैसल बावजा कहते हैं पीटीआई वाले अंदर पांव पकड़ते हैं और बाहर गले पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए पीटीआई का हाथ पकड़े। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल अब तो वाज़ेह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने का इख्तियार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा जायज़। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मानना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन